हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम सुब्रमण्य भारती की लिखी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम भारत आवर लैंड का एकदम इजी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको इसके पुराने इंग्लिश वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसको आपके लिए सुपर सिंपल बना दूंगा। हम हर एक लाइन को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, उनका एक्चुअल डीप मीनिंग समझेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आप अपने क्लास 9 एग्जाम्स में हाई मार्क्स स्कोर करें। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रो करेंगे, उसके बाद स्टैंजा 1 नेचर एंड स्क्रिप्चर्स, फिर आएगा स्टैंजा 2 वॉरियर्स एंड सेजेस, नेक्स्ट स्टैंजा 3 स्पिरिचुअल हेरिटेज और लास्ट में आपके टेस्ट के लिए एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम रिकैप एंड थीम्स। Section 1, Stanza 1, Nature and Scriptures, the Himalayas, Ganga and Upanishads. सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम की शुरुआत डायरेक्टली लोगों से नहीं की, बल्कि हमारी इनक्रेडिबल ज्योग्राफी और होली बुक से की है। वो दिखाना चाहते हैं कि भारत का जो फाउंडेशन है ना, वो कितना ग्रैंड है। जस्ट इमेजिन करो, बैकग्राउंड में स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, रॉक्स के बीच से बहती प्योर रिवर है और एक वाइस सेज शांति से ध्यान कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई लैंडस्केप नहीं है, ये भारत की आत्मा है, इट्स सोल। पोएट चाहते हैं कि आप इस नेचुरल ब्यूटी से इमोशनली कनेक्ट करें। चलिए अब पोएम की पहली लाइंस देखते हैं। द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। इन वर्ड्स में ना पोएट का प्राइड आप क्लियरली फील कर सकते हो, स्पेशली जब वो माइटी हिमावंत और जेनरस गंगा बोलते हैं। चलिए इन लाइंस का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर करते हैं। जब पोएट माइटी हिमावंत कहते हैं तो उनका सीधा सा मतलब है हमारे पावरफुल और महान हिमालयास, और जेनरस गंगा का मतलब है हमारी होली रिवर गंगा, जो लाखों लोगों को लाइफ और प्योरिटी देती है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि पोएट प्राउडली कह रहे हैं कि इन नेचुरल वंडर्स का पूरी दुनिया में कोई इक्वल है ही नहीं, ये बस हमारे हैं। अब आगे चलते हैं स्टैंजा के सेकेंड हाफ पर। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यहाँ ना आप लोग इन दो वर्ड्स पर स्पेशल ध्यान देना, सेक्रेड और पियरलेस। यहाँ पोएट का फोकस नेचर से हटकर हमारी विजडम पर आ गया है। सेक्रेड उपनिषद्स हमारे होली हिंदू टेक्स्ट्स हैं जिसमें अल्टीमेट स्पिरिचुअल विजडम छुपी है। पोएट पूछते हैं कि भाई दुनिया की और कौन सी बुक्स इनका मैच कर सकती हैं, और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड है आपके लिए, पियरलेस। पियरलेस का मतलब होता है जिसका कोई मैच ही ना हो, जो एब्सोल्युटली यूनिक हो। क्योंकि हमारी लैंड पियरलेस है तो पोएट कहते हैं कि हमें प्राउड होकर इसकी प्रेज करनी चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले स्टैंजा 1 का एक क्विक माइक्रो रिकैप कर लेते हैं। ये 4 सिंपल पॉइंट्स ध्यान में रखिए। माइटी हिमालयाज अनमैच्ड हैं, जेनरस रिवर गंगा हमें ग्रेस देती है, सेक्रेड उपनिषद्स हमें सुप्रीम विजडम देते हैं, और इन सब की वजह से भारत एक यूनिक, गोल्डन और पियरलेस लैंड है। आप सब बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। Section 2, Stanza 2, Warriors and Sages, the heroes and holy men of Bharat. अब पोएट लैंडस्केप से आगे बढ़कर उन महान लोगों पर फोकस करते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में इस देश को बनाया है। सुनिए इन लाइंस को। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. यहाँ पे कुछ काफी अच्छे इंग्लिश वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे गैलेंट, सैंक्टिफाइड और ऑस्पिशियस। चलिए इन्हें समझते हैं। क्लास 9 एग्जाम्स के हिसाब से इन वर्ड्स को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर या ब्रेव, मतलब बहादुर फाइटर्स यहाँ रहे हैं जिन्होंने हमारी मदरलैंड को डिफेंड किया। सैंक्टिफाइड का मतलब है पवित्र करना या प्योरीफाई करना। ग्रेट सेजेस ने इस धरती को अपने ध्यान से पवित्र किया है। पोएट ये भी बताते हैं कि सबसे हेवनली यानी डिवाइनेस्ट म्यूजिक का जन्म यहीं हुआ। और ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ या लकी। तो बेसिकली हमारा देश सभी शुभ और अच्छी चीजों से भरा हुआ है। तो स्टैंजा 2 की समरी कुछ ऐसी है। भारत ब्रेव और गैलेंट हीरोज की लैंड है, इसको होली सेजेस ने प्यूरिफाई किया है, ये डिवाइन म्यूजिक का घर है, और ये ऑस्पिशियस यानी अच्छी चीजों से भरी हुई है। इन सिंपल पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए, और ट्रस्ट मी, अगर एग्जाम में इस स्टैंजा से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिख पाएंगे। Moving on to Section 3, Stanza 3, Spiritual Heritage, Ancient Knowledge and Buddhist Teachings. अब हम आते हैं पोएम के फाइनल मेजर पार्ट पर। यहाँ पोएट भारत की डीप हिस्ट्री और दुनिया पर इसके स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं।
Here Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. ये लाइंस सच में बहुत पावरफुल हैं और इनका मेन फोकस है ब्रह्मा नॉलेज और धम्मा पर। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा नॉलेज का मतलब है यूनिवर्स की सुप्रीम स्पिरिचुअल विजडम, और ये नॉलेज यहीं भारत में स्टार्ट हुई थी। और बिल्कुल इसी मिट्टी पर लॉर्ड बुद्धा ने अपना धम्मा सिखाया था। धम्मा मतलब राइचियसनेस, सच्चाई और अच्छे कंडक्ट का रास्ता। पोएट हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे महान स्पिरिचुअल बातें हमारे ही देश में हुई थीं। और अब आते हैं पोएम के ग्रैंड कंक्लूजन पर। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। आप नोटिस कीजिए कैसे पोएट एंड में वापस पियरलेस वर्ड का यूज करते हैं पूरी पोएम को टाई अप करने के लिए, और साथ ही एक नया फ्रेज भी लाते हैं, होरी एंटिक्विटी। चलिए इस होरी एंटिक्विटी को जल्दी से डिकोड करते हैं। होरी का बेसिकली मतलब होता है उम्र के साथ सफेद होना, और एंटिक्विटी मतलब एंशिएंट पास्ट। तो पूरा मतलब ये हुआ कि भारत एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, और इस रिच हिस्ट्री की वजह से ही हमारा देश पियरलेस है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। पोएट एकदम प्राउडली एंड करते हैं इस कमांड के साथ कि हमें अपनी ब्यूटीफुल मदरलैंड को सेलिब्रेट करना चाहिए और उसकी प्रेज करनी चाहिए। स्टैंजा 3 को याद रखने के लिए ये पॉइंट्स लॉक कर लीजिए। नंबर 1, भारत के स्पिरिचुअल रूट्स बहुत डीप हैं क्योंकि ये ब्रह्मा नॉलेज की जन्मभूमि है। नंबर 2, यहाँ लॉर्ड बुद्धा ने अपना धम्मा सिखाया। और नंबर 3, इसकी हिस्ट्री एंशिएंट और अनमैच्ड है, यानी होरी एंटिक्विटी। इन इजी बुलेट पॉइंट्स को याद रखिएगा। Final section, exam recap and themes. Important points to remember for your tests. ऑलराइट स्टूडेंट्स, पोएम तो हमने पूरी अच्छे से समझ ली है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम्स की। ये रहे आपके गोल्डन सेंट्रल थीम्स जिन्हें टीचर्स आपके आंसर्स में हमेशा ढूंढते हैं। फर्स्ट, पूरी पोएम ने एक डीप नेशनल प्राइड और पेट्रियाटिज्म की फीलिंग है। सेकंड, भारत की अनमैच्ड ज्योग्राफी के लिए रिस्पेक्ट दिखाई गई है, जैसे हिमालयाज और गंगा। थर्ड, हमारा रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज हाईलाइट किया गया है। और फाइनली, अगर आप अपने किसी भी आंसर में भारत को डिस्क्राइब करने के लिए पियरलेस वर्ड यूज करेंगे ना, तो आपके टीचर पक्का इंप्रेस हो जाएंगे। ये उन्हें दिखाएगा कि आपको पोएम का कोर मैसेज एकदम क्लियरली समझ आ गया है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। अपने एंशिएंट और ब्यूटीफुल भारत की ऐसी कौन सी एक चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा प्राइड फील होता है? क्या वो यहाँ के माउंटेन्स हैं, हमारी हिस्ट्री है, या हमारा इतना डाइवर्स कल्चर? सोचिए जरूर इस बारे में। अगर इस सेशन से आपके एग्जाम प्रिपरेशन थोड़ी सी भी आसान हुई हो तो प्लीज इस एक्सप्लेनर को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।